हेलो एवरीवन। आई होप यार तो ये सारे चंगे होंगे एंड खुश रहो यार, ऐश मारो। एंड हाँ, सबसे पहले तो चलो मैं सॉरी तो कहती नहीं, पर मैं थैंक यू बहुत अच्छा कहती हूँ सबसे। और चलो यार, थैंक यू सारे ਨੂੰ, क्योंकि मैंने एक बार कहा था एंड यार जितने भी हैं इन्होंने इतना अच्छा मतलब कमेंट कर करके सपोर्ट किया यार। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू यार, दिल से है। देखो ये मेरा दिल है और दिल के बीचों बीच से ना एक बहुत बड़ा थैंक यू है आपके लिए। एक तो थैंक यू और खुश हो यार। चलो अब मेरे को ना मोटिवेशन मिल गई, तो अब मैं रोज़ डालने का ट्राई करूँगी। एंड हाँ यार, कल परसों इसलिए नहीं डाला था क्योंकि थोड़ी तबीयत नहीं ठीक यार, गला गुला आजकल ख़राब ही चल रहा है। ओके, सो हम डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं। अब जो पुराना पार्ट है वो तो आप वहीं पे जाके सुनना। तो हम अभी डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं। तो श्रेया तन्वी तो मतलब अपनी अपनी वाली से बात करके सेट कर लिया था प्रोग्राम कि कल हॉर्स राइडिंग पे जाना है एंड शाम को क्लब में जाना है, ये है वो है। बट तन्वी ने माही को ऑलरेडी उससे एक रात पहले मतलब आज के दिन उसको रात को अपने घर बुला लिया था। पता नहीं क्यों, बट उसने बुला लिया था। एंड उसने कहा था कि आप नाइट स्टे यहाँ पर ही करना एंड सुबह हम इकट्ठे चलेंगे। तो माही भी मान गई थी, उसे लगा कि तन्वी को कोई दिक्कत है या कुछ भी। तो माही मान गई थी इसीलिए, क्योंकि माही को ना एक्चुअली ये पता था कि तन्वी की अपने पेरेंट्स से नहीं बनती और वो अकेली रहती है। तो माही चाहती भी नहीं थी कि तन्वी ज़्यादा अकेली रहे या उसे कभी अकेलापन फ़ील हो। तो जब भी माही मतलब तन्वी कहती थी माही को उसके पास आने के लिए, तो माही मोस्टली तन्वी को अकेलापन ना फ़ील हो इसलिए आ जाती थी। इसके बाद नॉर्मल कॉलेज होता है और कॉलेज की छुट्टी होती है एंड ये अपने अपने चले जाते हो। कुछ देर बाद अब थोड़ा सीन शिफ्ट करते हैं शाम के टाइम पे। शाम के टाइम पर माही आती है, मतलब माही जा रही होती है तन्वी के घर एंड तन्वी के घर माही एंटर करती है। एंड तन्वी तो मतलब तन्वी ने अपना घर सजा के रखा था, प्रॉपर है सफाई, प्रॉपर चकाचक चमका के रखा था बंदी ने। और अपना कमरा तो कुछ एक्स्ट्रा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, मतलब पूरा घर साफ़ करवा के रखा हुआ था माही के लिए। एंड खुद भी अच्छे से नहा धो के बंदी प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होके माही का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद माही आती है तन्वी के घर पे एंड उसके बाद तो माही तन्वी को मिलती है, तन्वी के घर के अंदर जाती है, तन्वी से बुलाती है एंड नॉर्मल वहाँ पे बात हो रही थी। एंड थोड़ी देर माही एंड तन्वी बैठते हैं। माही अब तन्वी में तमीज़ तो है, तन्वी माही से पानी पूनी का पूछती है, हाँ जी पानी पीना, पी लो, ये है वो है। तो ये नॉर्मल वैसे बातें करते हैं। तन्वी माही को नॉर्मल वीडियो गेम खिलाती है एंड मतलब बहुत बातें कर लेते हैं यार ये। तो इनके पास ना बात करने को कुछ था नहीं। तो तन्वी डिसाइड करती है कि चलो अब बात करने को कुछ है नहीं, तो माही इसको ना वीडियो गेम खिलाते हैं एंड माही मान जाती है। तो माही एंड तन्वी वीडियो गेम खेलते हैं एंड कुछ देर बाद साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद इनको थोड़े बज जाते हैं 8 साढ़े 8। तो तन्वी माही से पूछती है अच्छा खाने का। एंड नॉर्मल तन्वी को माही को पता था कि तन्वी को माही के हाथों का खाना बहुत पसंद है। तो माही कहती है चलो आ जाओ साथ में बनाते हैं। तो माही तो तन्वी को ले जाती है अपने साथ। माही तन्वी को अपने साथ ले जाती है और ये दोनों वैसे ही थोड़ी बहुत लड़ाई करके थोड़े क्यूट मोमेंट्स, मतलब तन्वी तो बहुत शरीफ बच्चा बनी हुई थी एंड वही तन्वी अपनी गलतियाँ कर रही थी, माही सुधार रही थी। माही तन्वी को सिखा रही थी कि कैसे बनाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो। एंड जैसे कैसे करके ये खाना बना रहे थे। एंड वही करीब 9 साढ़े 9 10 बजे, 9 10 बजे के आसपास ये खाना खा लेते हैं। एंड तन्वी माही को कहती है आओ हम थोड़ा बैठते हैं। एंड ना वहाँ का माहौल वैसे ही बड़ा अच्छा था एंड तन्वी ने वहाँ पे ना कैंडल्स भी जला रखी थी थोड़ी बहुत, जिससे ना बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। और ये वाइब ना दूसरी वाली थी, सुहागरात वाली वाइब्स। एंड नो डाउट माही का फिगर बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। एंड आज भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। एंड माही मोस्टली ना मतलब जीन्स वगैरह भी डालती है, जीन्स में भी देखा हुआ है माही ने उसे और तन्वी ने उसे। बट कभी भी जब तन्वी से मिलने जाती थी ना स्पेशली माही, तो स्पेशली माही सूट वगैरह या कुछ भी कुर्ती वगैरह ऐसे वेयर करना ज़्यादा प्रेफर करती थी। तो माही ने भी
नॉर्मल सी कुर्ती और नीचे बैगी जीन्स डाली थी, बट हाँ, अच्छी लग रही थी। माही तो भाई प्रॉपर बड़ी क्यूट संस्कारी बंदी टाइप फीलिंग देती है। एंड अगेन तन्वी माही को लेकर एक जगह बैठती है, एंड मतलब सोफे वगैरह पे बैठते हैं, एंड ये मतलब बात करते हैं थोड़ी बहुत। एंड माही नोटिस करती है कि एक तो कैंडल्स भी हैं, और ऊपर से ना कोई भी सर्वेंट, कोई मेल मेल बोल रही हूँ, कोई भी मेड या सर्वेंट वगैरह कोई नहीं था। और जो हमेशा 24 आवर रहती हैं आंटी लिली, वो भी नहीं थी यहाँ पे। तो माँ एक बार माही पूछती भी है कि बाकी सारे सर्वेंट सब कहाँ गए, पूरा घर में तुम ही हो बस, पूरा घर वाली बहुत खाली खाली लग रहा है, सिर्फ तुम ही हो क्या इस घर में। एंड तन्वी बहुत क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, हाँ इस घर में अकेली मैं ही हूँ, इसलिए तो मैंने आज रात को आपको बुलाया, और सारे सर्वेंट्स मैंने छुट्टी पर भेज दिए हैं, आंटी लिली भी चली गई हैं, कोई नहीं है इस घर में, सिर्फ मैं और तुम है। एंड ये थोड़ा तन्वी ने नॉटी वे में कहा था, एंड माही ना थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे शॉक हुई थी कि भाई क्या कह रही है बंदी, मैं तो मिलने आई थी, कुछ और ना कर दी। तो माही थोड़ा उस वे में थी। तो माही कहती है, वैसे तुमने मुझे बुलाया क्यों है? तो तन्वी कहती है, लोरियाँ सुननी थी तुमसे, सोना है ना, आई मीन रात को सोना है, लोरियाँ सुनी थी, सुना दोगी? एंड माही कहती व्हाट, क्या मतलब तुम्हारा? एंड तन्वी कहती है, मतलब तन्वी माही का हाथ पकड़ती है एंड कहती है, नहीं मैम, अब देखो आपको ना मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि मैं आपके साथ ना टाइम स्पेंड कर सकूँ, मुझे आपके साथ बस टाइम स्पेंड करना था, थोड़ा अपना पर्सनल टाइम, समझ रहे हो ना आप? मैं माही समझती हूँ कि तन्वी कहना क्या चाहती है, बट माही थोड़ा अपना हाथ पीछे करती है। तन्वी को लगता है कि माही ना अनकंफर्टेबल हो रही है, तो तन्वी माही को ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना करते हुए नॉर्मल उसको बस थोड़ा सा मतलब हंसाती है, अरे आप तो डर ही गए, भूत नहीं हो कि कहाँ जाऊँगी आपको, मजाक कर रही हूँ। एंड माही थोड़ा होती है कि चल ठीक है मजाक कर रही है, वरना माही के मन में ये था कि इसको तो मैं थोड़ा साथ देने आई थी, ये ना हो कि साथ देते देते देनी ही पड़ जाए। एंड माही थोड़ा मतलब होती है यार, अनकंफर्टेबल होती है, बट तन्वी उसे थोड़ा कंफर्टेबल कर देती है। एंड तन्वी वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करती है, एंड बातें करते करते इनको 11 साढ़े 11 हो जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद तन्वी ना बहुत प्यार से माही का हाथ पकड़ती है, एंड माही को कहती है कि रूम में चले। तो माही थोड़ा ऑकवर्ड होती है एंड कहती है, रूम में क्या करना है? तो तन्वी कहती है, अरे मतलब सोफ़े पे तो सो नहीं सकते ना, तो रूम में चलते हैं। तो माही कहती है कि मेरा रूम अलग नहीं है क्या, तुम्हारे साथ सोना है क्या? तन्वी कहती है, हाँ मेरे साथ सोना है। तो माही कहती है, अरे मतलब इतना बड़ा घर है यार, मैं किसी और रूम में सो जाऊँगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो मेरे लिए? तो तन्वी कहती है, पहली बात मैं परेशान नहीं हो रही, और दूसरी बात इस घर में ना भूत है, आपको पता है? इस घर के पीछे पहले कब्रिस्तान था, उससे ना कभी कभी भूत यहाँ पर आ जाते हैं, तो अगर रात में कोई भूत आ गया तो बोलना मत, ठीक है? एंड माही डरती थी थोड़ा भूत से, तो माही कहती है, ओके ओके ठीक है। एंड तन्वी फिर बड़ा बहुत क्यूट वे में पपी है इसके साथ बोलती है कि प्लीज़ चलिए ना। यार माही माही को पता था कि भाई ये बंदी कहना क्या चाहती है, बट माही भाई मना ही नहीं कर पाती उसकी क्यूट आइज़ के सामने। एंड माही कहती है, ठीक है चलो, बट जाने से पहले माही फिर मतलब टोक देती है कि नहीं नहीं मैं दूसरे रूम में सो जाऊँगी, कुछ भी है ये है वो है। अच्छा फिर तन्वी कहती है, अरे मतलब सो जाना, पर यहाँ पे थोड़ी हम बैठ के बातें कर सकते हैं, आप मेरे रूम में चलो ना, 1-2 घंटे के लिए चलते हैं, फिर बाद में आप आए ना जब आपको नींद लगेगी, तो 1-2 घंटे के लिए चलते हैं ना, मेरे रूम में चलो। तो माही मानती नहीं, बट तन्वी जैसे कैसे माही को प्यार से मना लेती है। तो तन्वी माही को बहुत प्यार से एंड बहुत भाई अच्छी एंट्री थी,
माही की बहुत प्यार से, जब माही एक स्टेप ले रही थी तो माही मतलब तन्वी कुछ ना कुछ दे रही थी माही को, मतलब कोई रोज़ दे रही थी, कोई चॉकलेट दे रही थी। ऐसे करते-करते ना कुछ दे ही जा रही थी। माही को ये चीज़ पसंद आ रही थी। एंड ऐसे करते-करते ना तन्वी माही को अपने रूम तक ले जाती है। एंड माही लेके मतलब माही को रूम के अंदर लेके जाती है तन्वी। एंड मतलब माही देखती है कि रूम कुछ ज़्यादा ही साफ़ है, मतलब कुछ ज़्यादा ही डेकोरेटेड है। एंड बेड पे फ्लावर पड़े हुए हैं, मतलब जो गुलाब के पत्ते होते हैं ना वो पड़े हुए हैं। वहाँ पे भी साइड में थोड़ी बहुत कैंडल्स लगी हुई थी, मतलब प्रॉपर वैसा वाला माहौल नहीं था, बट थोड़ा बहुत कह सकते हैं। एंड पूरे रूम में उनकी स्मेल थी कैंडल्स की। तो माही को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा था, बट हाँ, अब बंदी आ गई, क्या कर सकते हैं। मतलब माही को कहीं ना कहीं शक हो रहा था। तो तन्वी मतलब फिर माही को थोड़ा कंफर्टेबल करती है। एंड माही को कहती है, अरे आप अंदर चलो ना, क्यों नहीं जा रहे, चलो। एंड माही तन्वी को अंदर लेके आती है। एंड तन्वी के हाथ में फ्लावर थे, चॉकलेट्स थी, सब कुछ था। तो तन्वी मतलब माही बैठ जाती है बेड पे। तन्वी माही को कहती है कि आप बेड पे बैठो। हाँ। एंड माही बस उन फ्लावर्स की तरफ, उन चॉकलेट्स की तरफ देख रही थी जो तन्वी ने दी थी। एंड माही की खुशी सिर्फ उन चॉकलेट्स में ही थी। मतलब माही उनको देख के वैसे बड़ा खुश हो रही थी कि हाँ तन्वी ने दी है, बट वो ये चीज़ शो नहीं कर रही थी। एंड थोड़ी देर बाद तन्वी एक वाइन की बॉटल ले आती है। एंड तन्वी ऑफ़र करती है माही को कि आप पियोगे। एंड माही ऑब्वियसली मना करती है, माही नहीं पीती है। तो माही तो मना करती है। एंड माही को ये था कि यार अब ये दारू की बॉटल ले आई है, क्या ही चाहता है भाई इस बंदी। तन्वी तो मना नहीं करती। एंड तन्वी कहती है पी लो, मतलब तन्वी थोड़ा बोलती भी है माही को कि पी लो, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ वाइन है, इससे कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं आपके साथ पीऊँ, तो आप पी लो। पर माही नहीं पीती है, माही नहीं पीती है वो वाइन। एंड माही कहती है कि तुम पी लो। तो तन्वी कहती है ठीक है मैं पी लेती हूँ। एंड तन्वी भी एक दो ग्लास पी लेती है बस, वाइन वाइन के ग्लास में डालती है। एंड तन्वी धीरे धीरे करके पी रही थी। एंड माही नोटिस कर रही थी तन्वी को कि भाई इसका एक ग्लास हो गया, दो ग्लास हो गए, दो हो गए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पीने। तो माही तन्वी को रोकने लगती है, बट हाँ तन्वी बस एक एक ग्लास करके ऐसे चार पांच तो पी चुकी थी। हाँ, वाइन से इतना नशा नहीं हुआ था तन्वी को, पर तन्वी थोड़े थोड़े नशे में तो थी। एंड तन्वी वैसे ही मतलब उस टाइम, भाई एक तो बंदी वेल ड्रेस है, उसका पूरा डैडी लुक है, बहुत डैडी लुक है। तन्वी उस टाइम बहुत अच्छी लग रही थी, प्रॉपर डैडी लुक। एक ना डोमिनेंट वाइब के साथ थी तन्वी वहाँ पर। तन्वी वहाँ से उठती है, ग्लास वगैरह सब साइड में रखती है। माही उसको मना करती है कि बस करो, तुम और नहीं भी होगी। एंड तन्वी कहती है ठीक है मैं और नहीं पीती। एंड वो ये चीज़ माही के लिप्स की तरफ देखते हुए कहती है। एंड वहाँ से उठती है तन्वी। तन्वी कुछ नहीं करती, तन्वी जाके सीधे डोर लॉक करती है। तन्वी जब डोर लॉक करके आती है तो तन्वी माही को देखती है। एंड माही मतलब तन्वी माही की तरफ बढ़ रही थी। एंड माही को अब डर लगने लगता है, क्योंकि एक तो यार तन्वी ने ड्रिंक किया, और ड्रिंक करने के बाद भाई भरोसा नहीं कि बंदा क्या करे क्या ना करे। तो एक तो माही डरने लगती है, और माही फिर अपने पैर पीछे पीछे करने लगती है। एंड तन्वी माही के सामने आती है एंड कहती है क्या हुआ आपको, डर क्यों रहे हो आप। एंड माही को होता है कि चल ठीक है, इसको होश है, ये कुछ उल्टा नहीं करेगी। तो माही कहती है नहीं नहीं मैं डर नहीं रही। तो तन्वी कहती है आप ऐसे सोओगे, चॉकलेट्स और ये फूलों के साथ, रख दो इनको साइड में। तो तन्वी खुद ही माही के हाथ से वो लेके साइड में रख देती है। एंड माही को ना वो थोड़े कपड़े देती है कबर्ड से निकाल के कि आप ना इसे चेंज कर लो। एंड माही वो कपड़े लेती है। एंड माही ना जगह देख रही थी कि वो कहाँ जाए कहाँ नहीं, मतलब वॉशरूम देख रही थी कि भाई कहाँ पे वॉशरूम, जाके मैं चेंज करूँ। तो तन्वी जैसे ही मुड़ती है, मतलब माही जैसे ही मतलब फेस टर्न करती है जाने लगती है, तन्वी माही को अचानक से पीछे से हक करती है, बैक हक करती है। एंड पता नहीं उस टाइम तन्वी को क्या होता है, तन्वी माही को नहीं छोड़ती है। एंड उस टाइम माही के हाथ से कपड़े गिर जाते हैं।
एंड माही कहती है, मतलब तन्वी की ग्रिप इतनी टाइट थी, एंड माही कहती है कि तन्वी क्या कर रही हो तुम, पागलो क्या कर रही हो, छोड़ो। एंड तन्वी माही के मुंह पर हाथ रखती है एंड माही के कान के पास आती है, मतलब कान के पास अपने लिप्स लाती है एंड कहती है, चुप हो जाओ, बोलती क्यों इतना, चुपचाप मैं जो कर रही हूँ उसको एंजॉय करो। एंड तन्वी इतना कहते हुए बस माही की नेक पर मतलब बहुत रफली किस करती है। बट यार ऑब्वियसली भाई, अब ये टच है, ये माही को पसंद आ रहा है, बट माही इस चीज़ को चाहती नहीं है, ना भी माही इस पॉइंट के लिए रेडी है। तो माही बहुत ऐसे हाथ पाँव हिलाती है, थोड़ा पुश भी करती है तन्वी को, तो तन्वी थोड़ा हट जाती है। एंड तन्वी कहती है कि क्या है यार, यार आपका मन नहीं करता क्या, सब करते हैं, नॉर्मल है, आपका मन नहीं करता क्या यार करने का। मैं आप देख के यार मैं कैसे समझाऊँ आपको, जब मैं आपको देखती हूँ ना मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मैं हमेशा आपको देखती हूँ, मतलब मैं आपको देख के ना क्या बताऊँ, बस वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने को। पर आप एक तो इतने अच्छे लगते हो यार, ऊपर से इतना अच्छा सही फिगर है। और ये कहते हो ना, तन्वी अपना हाथ माही की कमर पर लगा रही थी एंड तन्वी मतलब अपना हाथ माही की कुर्ती के अंदर डालती है एंड ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस कमर पर रखती है एंड कमर से थोड़ा मतलब माही के पेट पे आगे लेके जाती है एंड माही को अपनी तरफ खींचती है थोड़ा और टाइट। एंड तन्वी बहुत कह रही थी कि हाँ ठीक है बस, हट गई मैं, हट गई, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। एंड माही बस तन्वी को ऐसे धक्के दे रही थी एंड तन्वी कहा कि यार आपका मन नहीं करता कि आप मुझे टच करो, मेरा बहुत करता, पर आई नो मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ एंड आप मुझसे प्यार करते हो। एंड यार ये क्या है, सब करते हैं यार अपने रिलेशन में, आई नो हम रिलेशन में नहीं है, बट मुझे पता है आप भी मुझे पसंद करते हो और मैं भी आपको, तो इसमें बुराई क्या है यार। तो माही का कुछ नहीं था कि प्लीज़ तन्वी छोड़ दो, ये अभी ना सही नहीं है, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। एंड माही एक्चुअली वहाँ उस टाइम ना तन्वी थोड़ा नशे में थी, तो उस टाइम तन्वी इतना ध्यान नहीं दे रही थी कि माही क्या बोल रही है, तन्वी नहीं सुनती है। एंड माही को ये चीज़ पता है कि तन्वी ये सब नहीं कर सकती, बट तन्वी इस टाइम नशे में है, तन्वी इसलिए कर रही है क्योंकि इतनी तोड़ मतलब इतनी तलब तन्वी को नशे में लगती है, ज़्यादा नहीं लगती। तो माही ये समझ रही थी कि तन्वी नशे में है, इसलिए बस माही, एंड ऐसा नहीं था कि माही को तन्वी के साथ करना नहीं था, माही को करना था, पर माही को था कि मैं तन्वी के साथ तब करूँ जब वो होश में हो, तब नहीं जब वो ऐसे नशे की हालत में हो। तो माही बस तन्वी को रोक रही थी कि अभी आप नशे में हो, ये है वो है, आप प्लीज़ मत करो ये सब। एंड तन्वी ज़्यादा कुछ नहीं कह रही थी, तन्वी का बस यही था कि हाँ हाँ बस 5 मिनट बस किस करूँगी और कुछ नहीं। एंड तन्वी का था कि यार बस करो यार प्लीज़, मुझे, मैं होश में हूँ, मुझे सब पता है, मुझे बस करो, बस किस करूँगी बस और कुछ नहीं। एंड तन्वी ये कहते हुए बस माही की नेक पे किस कर रही थी बहुत रफली। एंड एक पॉइंट पर माही से भी मतलब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है कि भाई क्या करी जा रही है ये बंदी। तो माही तो प्रॉपर तन्वी को धक्का देती है एंड खींच के मारती है तन्वी को एक थप्पड़ और कहती है होश में आओ, क्या कर रही हो तुम, मैंने एक बार मना किया ना, तुम्हें यही सब चाहिए क्या, मैंने एक बार मना किया तुम्हें, मेरा कंसेंट तुम्हारे लिए ज़रूरी है या नहीं, मैं इतनी देर से मना करी जा रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो यार। एंड उस टाइम तन्वी का नशा तो उतर जाता है थप्पड़ से, क्योंकि थप्पड़ बहुत बुरी तरीके से लगता है। तो तन्वी थोड़ा मुंह उठाती है, मतलब जिस साइड को थप्पड़ मारा था माही ने, तन्वी का मुंह थोड़ा उस साइड को बेंड हो गया था। तन्वी थोड़ा अपना मुंह उठाती है एंड थोड़ा मतलब अपनी जॉ लाइन को ऐसे सही करती है एंड माही की तरफ देख रही थी। एंड उस टाइम तन्वी को पता नहीं क्या गुस्सा आता है कि क्या, तन्वी बहुत ज़ोर से माही की गर्दन पकड़ती है एंड माही के दोनों हाथ तन्वी की बैक पर लेके जाती है, मतलब जैसे होता है ना हम किसी के हाथ दोनों हाथ पीछे करके बांध देते हैं, तो वैसे ही तन्वी माही के दोनों हाथ पीछे करके मतलब पीछे ले गई थी एंड अपने एक हाथ से तन्वी ने माही के दोनों हाथ पकड़ लिए थे।
एंड तन्वी माही को अपनी तरफ खींचती है बहुत ज़ोर से। एंड तन्वी माही को कहती है, तुम हमेशा थप्पड़ क्यों मारती रहती हो, और ऐसा कि मैंने तुमसे रेप करी थी क्या, तुम्हारा क्या है ये सब। मैंने एक बार कहा ना कि सब करते हैं, और अगर मैं तुमसे कर लूँ तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। और कि क्या तुम बोली जा रही हो यार, नहीं नहीं नहीं, होश में नहीं। अरे होश में हूँ यार मैं, जब एक बार मैंने कहा कि मुझे करना है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। दुनिया में सब करते हैं, और अगर मैंने तुम्हारे साथ कर लिया तो क्या क्या बड़ी बात हो जाएगी। एंड ये जो शब्द थे ना माही तन्वी के, वो माही को चुभ रहे थे, मतलब प्रॉपर माही के दिल पे वार कर रहे थे भाई, माही का दिल तोड़ रहे थे ये शब्द। तो माही भी कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ मतलब माही की आंखें भी थोड़ी ऐसे नम हो जाती हैं, पर रोती नहीं है माही। माही तन्वी की आंखों में देखती है बस। एंड तन्वी को उस टाइम पता नहीं क्या होता है, तन्वी को लगता है कि हाँ उसने माही के साथ, मतलब उस टाइम एक्चुअली फील होता है तन्वी को कि मतलब माही तन्वी क्या करी थी माही के साथ। एंड माही भी तन्वी की आंखों में देखती है। एंड जब तन्वी की थोड़ी ग्रिप मतलब लूज़ होती है ना माही की गर्दन पे, तो माही सिर्फ ये कहती है, तुम ना एक टाइप से रेप ही कर रही थी, मैंने एक बार मना किया, मेरा कंसेंट नहीं था। एंड तन्वी माही बस ये कहती है तन्वी की आंखों में देखकर। एंड तन्वी को उस टाइम पता नहीं क्या होता है, तन्वी अचानक से माही का हाथ छोड़ देती है, एंड माही की गर्दन भी छोड़ देती है। एंड तन्वी का सारा नशा उतर जाता है। एंड तन्वी को उस टाइम में यार बहुत बुरा भी लगता है कि हाँ उसे एक्चुअली रियलाइज़ होता है कि उसने दारू के नशे में क्या कर किया है, मतलब क्या करने वाली थी, किया नहीं है। एंड उस टाइम एक्चुअली तन्वी को बहुत गिल्ट फील होता है कि वो क्या करने वाली थी। तो पहले तो तन्वी मतलब हल्के से माही की नेक थोड़ी रब करती है कि आई एम सॉरी। मतलब तन्वी ने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा था, बट उसने माही से कह दिया था कि आई एम सॉरी। मतलब तन्वी ने प्रॉपर नहीं कहा था, तन्वी ने बस कहा था आई एम सो, एंड उसने सॉरी प्रॉपर नहीं कहा था। एंड माही देखती है कि हाँ इसको गिल्ट फील हो रहा है, ये आई एम सॉरी कहना चाहती है बट ये कह नहीं रही है। एंड तन्वी को उस टाइम पता नहीं क्या होता है, तन्वी सिर्फ माही को हक करती है एंड बहुत टाइट वाला, एंड कहती है मैं ये नहीं करना चाहती थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, आई एम सॉरी। एंड उस टाइम तन्वी कह देती है सॉरी। एंड माही मतलब देखती है कि हाँ तन्वी को थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा है इसका। एंड उस टाइम माही समझती है कि तन्वी थोड़ा मतलब थी दारू के नशे में थी, इसलिए तन्वी ने कह दिया। मतलब जो भी तन्वी कर रही थी वो थोड़ा सा दारू के नशे में कर रही थी। एंड माही को, चलो माही इतना इस बात को माइंड नहीं करती है, बट हाँ माही को बुरा लगा था, तन्वी के शब्द बुरे लगे थे, बट तन्वी अब पैनिक करने लगी थी। मतलब तन्वी ने बहुत टाइट से माही को हक कर लिया था, एंड तन्वी नहीं छोड़ रही थी माही को। एंड तन्वी बस एक ही रट लगा रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ, मुझे पता नहीं क्या हो गया, तो ये है वो है, मतलब तन्वी बस वैसी। तो माही को लगता है कि तन्वी को रिग्रेट हो रहा है, बट एक्चुअल में तन्वी के मन में ये था कि जो माही के मन में उसके लिए जो अच्छी इमेज बनी है ना वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए तन्वी माफ़ी मांग रही थी और कुछ नहीं। एंड बस इतना कहकर तन्वी माही को छोड़ देती है। एंड तन्वी बस इतना कहती है कि तुम सो जाओ। एंड तन्वी जाकर बैठ जाती है सोफ़े पर। एंड माही देखती है कि तन्वी ना उस चीज़ के बारे में सोची जा रही है कि हाँ वो क्या करने वाली थी माही के साथ नशे की हालत में। तो माही को ये चीज़ ना थोड़ी लगती है। एंड हाँ माही को पता था कि माही अनकंफर्टेबल नहीं थी, बट माही को ये तब करना था जब माही रेडी हो उस चीज़ के लिए एंड तन्वी होश में हो। तो माही जाती है तन्वी के पास, एंड तन्वी की थोड़ी लेग्स खोलती है, मतलब कि बस खुद के खड़े होने के लिए जगह बनाती है। एंड माही वहाँ जाकर खड़ी होती है, मतलब तन्वी की लेग्स के बीच में खड़ी होती है। एंड तन्वी सोफे पर बैठी थी, तो माही तन्वी की लेग्स थोड़ी, तो माही आती है तन्वी की लेग्स के बीच में, क्योंकि और
माही आके तन्वी के लेग्स पर बैठ जाती है, मतलब एक साइड, एक लेग पर माही बैठ जाती है एंड बहुत प्यार से तन्वी का फेस होल्ड करती है एंड माही तन्वी को देखती है एंड माही बस इतना कहती है, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, तुम इस बात के बारे में ना इतना मत सोचो, कोई बात नहीं, होता है, मैं इसके बारे में इतना नहीं सोच रही, तो तुम क्यों सोच रही? तुमसे जो हुआ वो गलती में हो, ठीक है, भूल जाओ ये सब। एंड उस टाइम पर माही एक बहुत सॉफ्ट सी किस तन्वी के फोरहेड पर करती है एंड पीछे हो जाती है एंड माही तन्वी को हक करती है। बस तन्वी थोड़ा शांत हो जाती है एंड ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। माही कपड़े बदलती है एंड माही कपड़े बदल कर आती है और बेड पे लेट जाती है। तन्वी भी कपड़े बदलती है, लेट जाती है। ये दोनों लेट जाते हैं और तन्वी उस टाइम लेटने से पहले कुछ बातें सोचती है अपने मन में कि ये सब अभी क्या हुआ। पहले वो एक लड़की का रेप मतलब नहीं कह सकते यार, जो भी है, बट पहले वो ये कर रही थी एंड माही ने थप्पड़ मारा, तन्वी ने खा लिया एंड तन्वी ने किसी का थप्पड़ पहली बार इतनी ईजीली खाया एंड तन्वी को एक्चुअली गुस्सा आया था, बट वैसा गुस्सा नहीं आया था अगर कोई तन्वी को थप्पड़ मारता। तन्वी को माही के थप्पड़ पे इतना गुस्सा नहीं आया था, तन्वी ने गुस्सा ही नहीं किया था ज़्यादा कर। ऊपर से तन्वी ने माही को इतनी इजीली सॉरी कह दी, तो तन्वी ये सब सोच रही थी कि यार ये क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि तन्वी को बिल्कुल नहीं पता था। तन्वी खुद भी बड़ा कंफ्यूज थी। तन्वी को माही देखना पसंद थी एंड तन्वी के मन में ये था कि हाँ ये तो मतलब माही को तो वो एक शर्त के लिए पटा रही है, तो तन्वी के मन में इतना कुछ था नहीं। तन्वी के मन में बस माही एज अ शर्त फिट थी। बट अब जो तन्वी फील कर रही है ना, माही की आंखों में आंसू देख के, माही का दर्द देख के, जो तन्वी को नहीं अच्छा लग रहा, तो वो जो है ना वो बात तन्वी को और ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। तन्वी को वो बात नहीं समझ आ रही थी। तो तन्वी का बस ये था कि मतलब ये सब मुझे क्यों फ़ील हो रहा है और मैंने उसको एकदम सॉरी कैसे बोल दिया, ये तो शर्त है ना, तो मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है उससे। तन्वी बस यही कुछ बातें सोच रही थी एंड यही सोचते सोचते तन्वी माही की शक्ल की तरफ देखती है एंड माही सोते बहुत क्यूट लग रही थी तो तन्वी सब भूल जाती है माही को देखकर एंड बस माही को नॉर्मल एक हग करके, प्रॉपर माही पे लेग्स वगैरह रख के, टाइट वाला हग करके, कडल करके भाई तन्वी सो जाती है। तो अब सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग पर। ये दोनों नॉर्मल उठते हैं एंड ये था संडे का दिन। तो आज हॉर्स राइडिंग भी होगी और क्लब भी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। गुड नाइट, बाय।